वर्किंग कैपिटल सीए इंटर स्टडी मैट में वर्किंग कैपिटल का जितना भी क्वेश्चन है सब मेरा प्लेलिस्ट में है। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ वर्किंग कैपिटल का एकदम डेंजर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन करके जाना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में सब आपको सर्च करना है, रेडीमेड कुछ नहीं दिया है। हाँ, खास यही है। तो चलो क्वेश्चन आपको दिख गया रहेगा। स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूँ। ये सर कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं? सीए इंटर स्टडी मैट में लास्ट में जो वर्किंग कैपिटल का लास्ट में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल, वो वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, आईसीआई इसको डिलीट नहीं करती, हमेशा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फिलहाल। मिला अनीजा लिमिटेड न्यूली फॉर्म कंपनी। आवाज़ बराबर आ रहा है? यस सर। फ्रेंड लोग से शेयर करना, वैसा भी सब्सक्राइबर पढ़ते नहीं है इतना अच्छा पढ़ाने के बाद। अनीजा लिमिटेड न्यूली फॉर्म कंपनी हैज़ अप्लाइड टू ए कॉमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला बार ये बैंक पे अप्लाई किए हैं फॉर फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इनको पैसे की ज़रूरत है क्योंकि पैसा ब्लॉक हो जाता है ना वर्किंग कैपिटल में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है प्रोजेक्शन ऑफ द करंट ईयर का। एस्टिमेट लेवल ऑफ एक्टिविटी, इनका एक्टिविटी कैसा होगा? 1,04,000 कंप्लीट यूनिट बनाएंगे लोग, प्लस 4,000 WIP में, मतलब 1,04,000 ये गुड्स बन गया, फिनिश गुड है। 1,04,000 पीस बन गया और 4,000 WIP स्टेज पे रहेगा। ये प्रिडिक्शन है उनका। बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी, ये रहा खर्चा। प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 80 का, डायरेक्ट लेबर 30, ओवरहेड एक्सक्लूसिव और डेप्रिशिएशन 60, 170 हो गया। कॉस्ट सेलिंग प्राइस 200 रुपये, मतलब एक प्रोडक्ट 200 रुपये का बेचते हैं। जैसा हम लोग मस्टर्ड ऑयल बेचते हैं पतंजलि का, तो एक बॉटल 200 रुपये का बेचते हैं। तो ये हमारा डिटेल है। रॉ मटेरियल 4 हफ्ते का कंज्यूम हो जाता है। रॉ मटेरियल कितना रखता है गोडाउन में? ऑन एन एवरेज 4 वीक का रखते हैं। WIP 50% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कन्वर्शन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर प्लस ओवरहेड। हाँ, कन्वर्शन कॉस्ट मतलब लेबर प्लस ओवरहेड, वो आधा करने का। मटेरियल 100% डालना है। फिनिश गुड इन स्टॉक 8,000 पीस गोडाउन में है, रेडीमेड दिया है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, हम जिनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, वो हमको 4 वीक का उधारी देते हैं। हम भी डेटर को 8 वीक का उधारी देते हैं, दिलदार हैं। लैग इन द पेमेंट ऑफ वेज, लैग मतलब डिले, लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक है। कैश रेडीमेड दिया है। एज्यूम द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, 52 वीक है। वेजेस एंड ओवरहेड एक्रूज इवनली ऑल सेल्स और उधारी बेसिस। आपको क्या चाहिए सर? आपको बताना वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला यहाँ कैलकुलेशन ज़बरदस्त है। तो पहला हम एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं आपको कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड को बनाने में कितना खर्चा है? जैसे कि फिनिश गुड उन्होंने बोलते हैं कितना बनाया, 1,04,000 बनाया। क्वेश्चन में देखते जाओ, 1,04,000 यूनिट्स बनाया ना बेटा। यस सर। तो उसमें रॉ मटेरियल का भाव क्या है? रॉ मटेरियल 80 रुपया पर यूनिट उसका, और ये रुपीस। तो कैलसी ले लो। 1,04,000 पीस बना है, एक पीस के पीछे 80 रुपये का रॉ मटेरियल लगता है, मतलब 83,20,000 का रॉ मटेरियल यूज़ हो गया रहेगा फिनिश को बनाने में। बाद में लेबर का रेट कितना है? लेबर का रेट है इनका 30 रुपया, बरोबर। एक पीस के पीछे 30 रुपये देते, तो 1,04,000 पीस बना दिया, तो 1,04,000 इंटू 30, 31,20,000। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम फिनिश का कैलकुलेशन कर रहे हैं केवल। और ओवरहेड मतलब वो खर्चा दिया रहेगा कितना, 60 रुपये इज़ द ओवरहेड एक पीस के पीछे। तो 1,04,000 पीस के पीछे 1,04,000 इंटू 60, 62,40,000, बरोबर। इन सबको प्लस करोगे ना, तो ये इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक फिनिश को बनाने में कितना खर्चा है? तो 83,20,000 प्लस 31,20,000 प्लस 62,40,000, 1,76,80,000 बेटा। टाइम पास किया, जरूरत नहीं था। 1,76,80,000। इसमें खास क्या है? ये टोटल फिनिश को बनाने में एक पीस का खर्चा कितना है? 80 प्लस 30 प्लस 60, 170। ये याद रखना। चलो हम पॉइंट वाइज जाएंगे, पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम बताते हैं आपको WIP कितना आएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में 3 टाइप का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। तो WIP कितना बच गया? तो आ जाओ, हर एक का वर्किंग करेंगे, लास्ट में सोल्यूशन करेंगे। आ जाओ, इसको पॉइंट नंबर 1 डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 2, WIP के अंदर रॉ मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। देखो अलग से बोला है, WIP में 4,000 पीस बच गया, तो 4,000 पीस WIP स्टेज मशीन में फंस गया, पेंडिंग है, इंटू यूनिट्स इंटू पर यूनिट 80। ऐसी लेबर 4,000 पीस में लेबर में भी का अधूरा रहेगा 30 इंटू 50% करने का क्वेश्चन में बोला है। कन्वर्शन कॉस्ट का 50% करने का 4,000 इंटू 60, कन्वर्शन कॉस्ट का 50% करना है, अजम्पशन होता है।
तो 4000 इंटू 80 3,20,000, 4000 इंटू 30 इंटू 50% 60,000, 4000 इंटू 60 इंटू 50% 1,20,000। तो सब प्लस करोगे ना, WIP का आंसर आएगा। मतलब कितना पैसा WIP में फंसा हुआ है? आंसर 5 लाख। बोलो समझा? WIP में कितना पैसा ब्लॉक है हमारा? 5 लाख रुपया। अब आते हैं फिनिश गुड का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, फिनिश गुड। फिनिश गुड डायरेक्ट आंसर। फिनिश गुड बताओ को लोग ने, ये तो इतना गुड्स हमने बना दिया ना, हम बात करते हैं कि फिनिश गुड गोडाउन में कितना रखा है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है 8,000 पीस गोडाउन में रखा है फिनिश गुड, 8,000 यूनिट्स रखा है। और टेंशन मत लो, इसमें आधा विदा करने का नहीं होता है ना, तो पूरा ले लेते सीधा 170 से, क्योंकि फिनिश गुड इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। तो 170 से इंटू कर दो, तो 8,000 इंटू 170 आंसर 13,60,000। फिनिश गुड का आंसर आ गया बेटा। सुने, किसका आंसर है? फिनिश गुड का। आगे बढ़ते हैं। फिनिश गुड तक समझा। अब क्वेश्चन ये है कि डेटर कितना होगा। डेटर इंटरेस्टिंग है डेटर हमारा। तो सुनो, डेटर का पॉइंट नंबर 4, डेटर कैसे निकलेगा ये बताओ। इतना पीस हमने बनाए, 1,04,000 पीस हमने बनाया मैन्युफैक्चर कर दिया, लेकिन उसमें से कितना बच गया? वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये तो नहीं बेचा होगा ना। 8,000 माइनस कर देना, तो कितना हमने सेल किया रहेगा कस्टमर को? 1,90,000 माइनस कर दो, 1,04,000 माइनस 8,000, इतना हमने कस्टमर को सेल किया होगा 96,000। डेटर को हमेशा हम लोग सेलिंग प्राइस पे नहीं शो करते हैं, कॉस्ट पे शो करते हैं। सुने, डेटर कॉस्ट पे शो करते हैं, प्रॉफिट नहीं लेते। तो टोटल कॉस्ट 170 से इंटू करेंगे तो आपको डेटर मिलेगा। तो 96,000 इंटू 170 करो, 96,000 इंटू 170 ऐसा करोगे तो कितना आंसर आता है? बड़े बड़े अमाउंट आते हैं, 1,63,20,000। ये पूरा साल भर का हमारा सेल्स है। इसको बोल सकते हैं, हमारा सेल्स बोल सकते हैं, डेटर नहीं बोलेंगे, सेल्स। हाँ, जो जिसके ऊपर हम डेटर निकालेंगे, या सीधा सीधा बोले कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो 1,04,000 बनाया, उसमें 8,000 बच गया, तो बाकी बेचा होगा। वो बेचा होगा तो उसका कॉस्ट तो कितना आया? 1 करोड़। देखो चेक करो, 1,63,20,000। ये पूरा साल भर का। तो देयरफॉर डेटर कैसे निकलेगा? 1 करोड़। दिख रहा है तुमको ये पॉइंट? हाँ, 1,63,20,000। डेटर कितना हफ्ते का था बताओ? डेटर को हम उधारी दिए हैं 8 वीक का, तो 8/52 करेंगे। सुन रहे हो? 8/52 करेंगे इस अमाउंट का, इंटू 8/52, तो आपको डेटर मिलेगा इंटू 8/52। आंसर आता है, पॉइंट में आता है, छोड़ो, लेकिन बाकी लिखो। 25,10,269, 25,10,769। बोलो समझा? यहाँ से हमको WIP मिला, यहाँ से हमको फिनिश गुड मिला, यहाँ से हमको डेटर मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझा। अब आते हैं, क्वेश्चन है रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया रहेगा। तो सुनो, रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा ना पूरा। रॉ मटेरियल किस में कंज्यूम हुआ रहेगा? एक तो फिनिश गुड के अंदर, दूसरा WIP के अंदर। अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको। तो फिनिश गुड के अंदर रॉ मटेरियल इतना लगा, WIP में इतना लगा, दोनों को प्लस करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा आपको। ठीक है, तो आ जाओ। सिंस से नया कंपनी है तो जो भी रॉ मटेरियल रहेगा प्रोडक्शन और WIP के अंदर ही होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ रहेगा? किधर रॉ मटेरियल लग गया? एक तो फिनिश गुड में लगा है 83,20,000, और WIP के अंदर भी तो रॉ मटेरियल लगा है 3,20,000। तो यही रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ रहेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो प्लस कर लो, 83,20,000 प्लस 3,20,000 कितना? 86,40,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। 86,40,000 का पूरा साल भर में। अब रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रखें? रॉ मटेरियल स्टॉक पढ़ो कहाँ, तो इंग्लिश लिखा होगा। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है ना, कहाँ लिखा था? पैराग्राफ में था, 4 हफ्ते का रॉ मटेरियल स्टॉक हम रखे। तो इंटू 4/52 कर देना। 86,40,000 साल का है, इंटू 4/52 करो तो रॉ मटेरियल का स्टॉक मिलेगा।
इंटू 4/52, आंसर आता है पॉइंट में आता है 6,64,615, 6,64,615, ठीक है, 664,615। अब आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर से भी तो हम रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, तो आ जाओ पहले पता लगाते हैं क्रेडिटर से खरीदा कितना रॉ मटेरियल, परचेस कितना किया। तो सुनो परचेस कैसे पता चलेगा, परचेस पूरा साल भर में। बेटा जो रॉ मटेरियल आप तुमने फिनिश गुड में लगा ये भी तो क्रेडिटर से खरीदा है, जो WIP में लगा ये भी तो क्रेडिटर से खरीदा है, और जो रॉ मटेरियल तुम्हारा बच गया है ये भी तो क्रेडिटर से खरीदा। तो सब प्लस कर दो तो आपको मिलेगा। या साइड में दिखा देता हूँ, फिनिश गुड में फिनिश गुड के अंदर रॉ मटेरियल है 83,20,000 का, WIP के अंदर रॉ मटेरियल है 3,20,000, और रॉ मटेरियल का गोडाउन में रखे हो इतना, रॉ मटेरियल गोडाउन में रखे हो 664,615। सबको प्लस करो, सबको प्लस करो। तो 83,20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 664,615 इतना आता है 93 लाख, सुन रहे हो, 93,04,006। इतना रॉ मटेरियल पूरा साल भर में खरीदा होगा, किससे, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर ने कितना हफ्ते का उधारी हमको दिया है, 4 हफ्ते का। तो इंटू 4/52 करने का तो क्रेडिटर मिलेगा तुमको, इंटू 4/52। तो क्रेडिटर आएगा 715,740, राउंड ऑफ किया हूँ, सुना, क्रेडिटर 715,740। अब आते हैं लास्ट बेटा, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना लेने का, पॉइंट नंबर 7, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो सुनो वेजेस किधर किधर लगा, इसके अंदर भी वेजेस लगा है, इसके अंदर भी वेजेस लगा है, तो दोनों प्लस करो। फिनिश गुड के अंदर वेजेस कितना है 31,20,000 बरोबर, WIP के अंदर वेजेस कितना लगा है 60,000 लगा है, दोनों प्लस करो। तो 31,20,000 प्लस 60,000 टोटल होता है 31,80,000। ये पूरा साल भर का वेजेस है, और वेजेस का आउटस्टैंडिंग कितना वीक का 1.5 डिवाइड बाई 52। तो 31,80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 52, आंसर पॉइंट में आता है 91731, 91731। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब लास्ट में हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे का, वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, तो आओ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। यहाँ बना देता हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला लिखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट में रॉ मटेरियल, बताओ रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है, रॉ मटेरियल 664,615, ठीक। WIP, बबलू नहीं W, तो WIP का स्टॉक है 5 लाख का। उसके बाद फिनिश का स्टॉक ये रहा इधर 13,60,000 का बरोबर। उसका डेटर हमने निकाला था 25,01,769, 25,10,769 का। लेस लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, ये देखो क्रेडिटर, ये देखो ये क्रेडिटर रॉ मेट, नहीं आंखों से दिख रहा था, क्रेडिटर किधर गया, ये निकाले थे, हाँ ये परचेज किया, तो ये क्रेडिटर वाला पॉइंट है 715,740। और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेज ये 91731। असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, फाइनल आंसर आएगा, उसी को बोलना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, हाँ तो चलो करंट एसेट प्लस कर लेते हैं 664,615 प्लस 5 लाख प्लस 13,60,000 प्लस 25,10,769। करंट एसेट आता है 50 लाख। अच्छा कैश रेडीमेड दिया था, कैश 25,000 दिया था, उसमें ऐड कर देना, मिला के क्वेश्चन में दिया था, तो ऐड 25,000, तो 50,60,384 का करंट एसेट्स हो गया। प्लस कर देना, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, माइनस 715,740 माइनस 91,731, आंसर आता है 42,52,913। मिला, यही स्टडी मैट से मैच होना चाहिए, 42,52,913। इसी को बोलते हैं ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ डेंजर प्रॉब्लम समझा। इस क्वेश्चन में ना रेडीमेड यूनिट नहीं दिया था, पहले लोग ने फिनिश का दिया था, फिर WIP का कैलकुलेशन हमने उसके बेस पे किया, फिर फिनिश गुड बोला था 8,000 पीस बच गया, तो 8,000 इंटू 170, और कितना गुड सोल्ड किया रहेगा बेटा, 1,04,000 पीस बनाया, इतना बच गया, तो बाकी बेचा होगा, तो डेटर तो कॉस्ट पे निकालते हैं, तो इसीलिए 170 से इंटू किया, तो यहाँ से हमको डेटर मिला, क्योंकि पूरा साल भर का है, तो डेटर को 8 वीक का उधारी दी है, तो 8/52,
फिर रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम, फिनिश गुड में भी रॉ मटेरियल लगा है, WIP के अंदर रॉ मटेरियल दोनों प्लस का, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, तो 4 हफ्ते का हम रखे हैं। परचेस इसके ये भी क्रेडिटर से खरीदा है, ये भी क्रेडिटर से खरीदा है, और जो रॉ मटेरियल बचा वो भी तो क्रेडिटर से खरीदा है, तो तीनों प्लस करोगे तो परचेस मिलेगा। ये परचेस पूरा साल का है तो इंटू 4/52। और वेजेस का भी ऐसी क्या, बोलो समझा? एकदम सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ईजी लगेगा। ओके, बाय बाय।